शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों 15 जनवरी 2025 बुधवार के दिन पड़ रहा है माघ मास की मकर संक्रांति। जी हाँ, बहुत जगह 15 तारीख को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और कई जगह 14 तारीख को भी। तो दोस्तों यह जो तिथि है ना, माघ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पर और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी ऐसा मौका आए कि बुधवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाए तो आपको 7 हरे मूंग वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम बनता है। गुरु जी ने अभी की शिवपुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको सुन के मैं आपको इस वीडियो में आपको ये कथा बताने वाली हूँ। अगर पूरा साल निकल गया आपने इस तरह का उपाय नहीं किया है ना, तो आप बुधवार के दिन मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। ये 7 हरे मूंग वाला उपाय जो है ना, बुधवार के दिन आपको करना है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उसका फल भी उनको मिला है। तो आपको बता दें कि 15 जनवरी के दिन इस दिन आपको इस उपाय को करना है। और इस उपाय को करने से पहले आप वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए उपाय को, फिर कीजिएगा। अगर आप इसने ऐसा करते हैं ना, तो आपको इसका फल वो मिलेगा ना जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, इतना बड़ा फल मिल सकता है। तो आप इस उपाय को अच्छे तरीके से पहले समझ के कीजिएगा। पंडित जी ने शिवपुराण कथा में जो बताया है ना, उसी को सुन को समझ के मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, आप होता है ना, जीवन में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप कुछ मनोकामनाएं होती है जिसके लिए आप बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर लेते हैं, कई उपाय भी करके थक जाते हैं, फिर भी कुछ ऐसी मनोकामनाएं हैं जो अधूरी रह जाती है, नहीं पूरी हो पाती है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, बस इस विशेष दिन में इस उपाय को कर लेना है, 7 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया है, उनको इसका फल भी मिला है। तो पहले उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि एक एक चीज़, जैसे कि कब करना है, किसको करना है, इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताऊंगी। तो आप एक एक करके सारी चीज़ सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस उपाय को कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों न चल रही हो, चाहे आपको कारण भी नहीं पता है, अचानक आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आने लगी है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों इतना परेशानी चारों तरफ से हो आ गया है। तो इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे पितृदोष होता है, मंगल दोष हो सकता है, कई दोष होते हैं जो इसके कारण घर में अशांति फैल जाती है, दुख कष्ट आने लगते हैं, परेशानी सभी जगह से आती है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता, वो परेशान रहता है और कारण पता नहीं चलता है। तो बस आपको अब कारण पता करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस विशेष दिन में इस उपाय को करना है। देखिए, किसी भी विशेष दिन में अगर कोई छोटा सा भी उपाय आप कर लेते हैं ना, तो इसका फल होता है ना, वो बहुत बड़ा और जल्द मिलता है। तो आप बहुत ही मतलब इस उपाय करने का बहुत ही कल्याणकारी उपाय है। आपको इसका फल जरूर मिलेगा अगर सही तरीके से इस वीडियो में बताए गए उपाय को आप करते हैं तो ठीक है, मैं एक एक करके बताने जा रही हूँ। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है, हमारा जो उपाय बताने का तरीका है, जो हम उपाय बताते हैं, आपको समझ में आता है, तो आप हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम ये 7 हरे मूंग वाले उपाय को जानते हैं कि करना कैसे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ना कि इसको करना किसको है। तो देखिए, घर की बड़ी माताएं जो बहन होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, बड़ी होती हैं, अक्सर पूजा पाठ या कोई उपाय अनुष्ठान वही करती हैं। अगर वो करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश वो अनुपस्थित हो, नहीं कर पाएँ अगर माताएं बहनें, तो कोई और अन्य सदस्य भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या किसी की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख है, खुद का किसी का अपना कोई कष्ट है, तो वो भी अपने लिए ये इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि घर का कोई एक सदस्य भी कर सकता है, या घर के सारे सदस्य एक साथ मिल के भी इस उपाय को कर सकते हैं घर की सुख शांति के लिए, या कोई किसी एक पर्सन को करना है तो वो भी कर सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस 7 हरे मूंग वाले उपाय को करना कहाँ है।
कब करना है। तो देखिए करने के लिए तो देखिए शाम के समय भी कर सकते हैं इस उपाय को, सुबह के समय भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर सुबह के समय करना है तो कब करना है। तो देखिए सुबह के समय अगर आपको करना है तो कितने बजे करना है, तो आपको जितना जल्दी सुबह में उठकर आप स्नान आदि करके जो उपाय आप पूजा पाठ करके इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि 10-11 बजे, या ज़्यादा लेट भी होता है तो 12 बजे से पहले आप इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। लेकिन अब बात आती है अगर शाम में करना है तो कब करना है। तो देखिए कोई भी उपाय पूजा पाठ दिया बत्ती जो भी होता है ना, वो शाम में होता है प्रदोष काल में। प्रदोष काल 6 से 7 के बीच में कर सकते हैं, या लेट होता है तो अगर कोई उपाय करना है तो 7 बजे से लेकर 6 से 8 के बीच में भी कर सकते हैं। देखिए कोई खास कुछ उपाय होते हैं जो 9-10 बजे रात में किए जाते हैं, लेकिन ये सब जो उपाय हैं या पूजा पाठ जो है, या आपको दिया वगैरह जलाना है तो आप प्रदोष काल 6 से 7 के बीच या मैक्सिमम 8 के बीच आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि इस उपाय को क्यों करना है, इस उपाय को करने से क्या होगा आपको। देखिए तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई भारी बीमारी हो चुकी है, किसी को वो ठीक नहीं हो रही, या कोई कार्य है जिसमें सफलता नहीं मिल रहा है, या नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता चाहिए आपको बार बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, तब इस उपाय को जरूर करना चाहिए। या किसी का विवाह बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है उनका विवाह, कोई रुकावट आ रही है किसी प्रकार की, कोई बाधाएं हैं, तो आपको इस उपाय को करने से चूकना नहीं है, ज़रूर से कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कथा में, उसके अनुसार ही बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, वही सुन के आपको मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि बुधवार का दिन जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी के लिए समर्पित होता है, और बुद्धि ज्ञान विवेक के देवता भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। और भगवान गणेश जी जो है ना, भगवान शिव जी के सबसे प्रिय पुत्र हैं। और तो बुधवार के दिन किया जाने वाला यह 7 हरे मूंग वाले उपाय महादेव के साथ साथ भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा। तो इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। ठीक है, तो देखिए इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको 7 हरा मूंग लेना है। ठीक है, कहीं से भी खंडित ना हो, इसका ध्यान रखना है, कहीं से भी टूटा हो ना हो, खंडित ना हो, साबुत होना चाहिए बिल्कुल। साबुत का करने का मतलब कि कहीं से टूटा उटा ना हो, इसका ध्यान रखना है, एकदम साबुत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 7 हरे मूंग का आपको दाने ले लेना है, और फिर आपको 1 लोटा जल ले लेना है, और सीधे पहुंच जाना है आपके घर के आसपास में भगवान शिव जी का मंदिर है, वहां पहुंचना है। गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि अब प्रदोष काल के समय में साक्षात भगवान शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। अगर शाम में करते हैं तो आप शाम का समय ज़्यादा उत्तम है, अगर शाम का समय करें, कोशिश करें कि शाम के समय करें, अगर नहीं कर पाए तब सुबह कीजिएगा। तो देखिए इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपको मकर संक्रांति पर आपको प्रदोष काल के समय में ही इस उपाय को करना चाहिए। किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए, अगर किसी भी कारणवश अगर नहीं कर सकते हैं, तब सुबह में कीजिएगा, नहीं कोशिश कीजिएगा शाम में करने का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 हरे मूंग आप लिए हैं, और या आप 5 भी ले सकते हैं, या 21, जितने भी आप ले सके, लेकिन कम से कम आपको 7 लेके जाना है। ठीक है, और फिर ये सीधे हाथ की हथेली में रखना है, और आपको अपनी मुट्ठी के अंदर आप 1 मुट्ठी ले लीजिए, और आपको यह 1 मुट्ठी लेने के बाद सबसे पहले आप भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श कराइए। आप 7 अगर लेके गए हैं तो 7, ठीक है, 21 लेके गए हैं तो 21, आप भगवान शिव जी के पास शिवलिंग पर से डाल लीजिए, उसको स्पर्श करा लीजिए। अब फिर आपको क्या करना है, शिवलिंग पर कोई भी सामग्री अर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आपको आपने जो आप हरा मूंग लेकर गए हैं, उसी को आपको शिवलिंग पर स्पर्श करानी है, और आपको इसी से मूंग की जो आपने मूंग ले गए हैं ना, उसको भगवान शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय, इस तरह से आपको जाप करना है। ठीक है, मंत्र का जाप करते रहना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको इस तरह से आपको वहाँ पे स्पर्श कराना है। आपको
हरे मूंग का। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, इस तरह का मंत्र का जाप करते रहना है। और जाप करते करते आपके मन में जो भी अपनी मनोकामना है वो भी बोलते रहना है, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। और आपने जो शिवलिंग पर स्पर्श किया है ना, उसको अपनी मनोकामना बोलते समय साक्षात भगवान जो है भगवान के समक्ष रख देना है। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है, ठीक है। फिर आपको शिवलिंग से हटा लेना है। फिर आपको यह हरे मूंग का जो आपने दाने ले गए हैं 7 या 21 जो भी जितने भी ले गए हैं, उसको क्या करना है, आपको जो स्पर्श कराना है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले हैं भगवान गणेश जी के स्थान पर भी, ठीक है। और फिर शिवलिंग के सामने मनोकामना बोलते रहना है। और फिर आपको नंदी महाराज के सामने भी बोलना है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको इस तरह से वहाँ से हटा लेना है। और फिर आपको हाथ के मुट्ठी में सीधे रख लेना है। अब पहुंच जाना है आपके आसपास में जो बेलपत्र के खाली वहाँ पे स्पर्श कराना है मुट्ठी में रख के, ठीक है। फिर उसको लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास, ठीक है। अब बहुत ही अचूक उपाय है यह उपाय आपको सिर्फ एक बार ही करना है, विशेषकर बुधवार के दिन, ठीक है। कोई भी विशेष तिथियां होती है ना, उस पर अगर किया गया उपाय जो होता है ना, वो बहुत ही जल्द अपना असर दिखाता है और फल देता है। तो आपको बस स्पर्श वहाँ पे करा लिए नंदी महाराज के पास, गणेश भगवान के पास, और शिवलिंग को स्पर्श कराने के बाद आपको सीधे बेलपत्र के वृक्ष के पास पहुँच जाना है, ठीक है। और जो आपने 1 मुट्ठी या 21 या 7 आप हरे मूंग जो लिए हैं, आप बेलपत्र के वृक्ष से भी स्पर्श कराना है और अपनी मनोकामना बोलना है। जो भी आपने शिवलिंग के पास बोला है, जो नंदी जी महाराज जी के पास बोला है, उसी तरह मनोकामना जो है बेलपत्र के वृक्ष के पास भी बोलना है, ठीक है। फिर आपको उस हरे मूंग के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का इस तरह से स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी को याद करते हुए बेलपत्र के वृक्ष के पास भी प्रार्थना करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि बुधवार मकर संक्रांति प्रदोष के दिन समय प्रदोष काल के समय इस उपाय को कोई भी करता है, उसके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होती है जो पूरी नहीं होती है, और जो हर मनोकामना सफल होगी। और जीवन में जो भी करेंगे ना, उसमें सफलता मिलेगी। विवाह के लिए भी अगर उपाय कर रहे हैं तो वो भी होगा, नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी में भी मिलेगी, और व्यापार अगर अच्छा नहीं चल रहा है उसके लिए कर रहे हैं तो वो भी व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा। बस आपको बुधवार के दिन यही करना है, बस स्पर्श कराना है सभी जगह, ठीक है। और स्पर्श करा के आपको बस इतना ही सा उपाय बताया है गुरु जी ने कि सभी आपने शिवलिंग के शिव जी के मंदिर में स्पर्श कराया, फिर बेलपत्र के पास, इस तरह से ही इस उपाय को करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को आप करिए। आपके करने के बाद आप खुद ही देखिएगा कि आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। जिस मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं वो ज़रूर मनोकामनाएं पूर्ण होगी आपकी। तो इस छोटे से उपाय को भी आप ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, और आपके जीवन से जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, कष्ट है, वो ज़रूर दूर होगा। तो बहुत ही आसान उपाय है, आप ज़रूर से कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।